कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैसला लेने के बाद लगा हो, अरे यार ये मैंने क्या सोचकर किया, या ये तो बहुत जल्दबाजी में हो गया? हाँ, अक्सर होता है। अगर हाँ, तो आज की बातचीत शायद इन सवालों का जवाब दे देगी। बिल्कुल। असल में आज हम अपने दिमाग की कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही मशहूर किताब है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। अच्छा। हम उसी की एक बेहतरीन समरी पर आज गहरी बात करने वाले हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि हम सोचते कैसे हैं ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें। हाँ, क्योंकि हम दिन भर में हजारों फैसले लेते हैं। बिल्कुल। सुबह क्या पहनना है से लेकर करियर और पैसों से जुड़े बड़े बड़े फैसले भी। सही। और इस किताब में जो सबसे मजेदार बात बताई गई है वो ये कि हमारे दिमाग में सोचने के दो अलग अलग सिस्टम हैं। हाँ, और वो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक तरह की दिमागी जुगलबंदी। सही कहा। लेखक इन्हें कहते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। नाम सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं पर इनका काम बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए इसी को खोलते हैं। ये सिस्टम 1, जिसे फास्ट थिंकिंग भी कहा गया है, ये क्या भला है? सिस्टम 1 हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। ये बिजली की रफ्तार से काम करता है, पूरी तरह ऑटोमेटिक है और ज्यादातर मतलब भावनाओं, आदतों और गट फीलिंग पर चलता है। तो इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती? कोई मेहनत नहीं, ये बस हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2+2, तो आपके मुंह से 4 निकलने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। या फिर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक सामने कोई आता है तो हम बिना सोचे ही ब्रेक लगा देते हैं। ये सब सिस्टम 1 है। एकदम सही। किसी का चेहरा देखकर पहली नजर में ये अंदाजा लगा लेना कि वो इंसान भरोसेमंद है या नहीं, या फिर किसी बात पर तुरंत गुस्से में आ जाना, ये सब सिस्टम 1 के ही कमाल है। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग 95% हिस्सा यही चला रहा है। हाँ, लगभग उतना ही। 1 मिनट, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अगर सिस्टम 1 इतनी गलतियां करता है जैसा कि किताब में बताया गया है, तो फिर हमारे दिमाग में ये है ही क्यों? मतलब विकास के नजरिए से इसका क्या फायदा हुआ होगा? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब झाड़ियों में सरसराहट होने पर यह सोचने का टाइम नहीं था कि ये हवा है या कोई जानवर। अच्छा। और अगर जानवर है तो शेर है या खरगोश। सही बात है। जिसने तुरंत भागने का फैसला लिया, यानी अपने सिस्टम 1 की सुनी, वही जिंदा बचा। सिस्टम 1 ऊर्जा बचाता है और हमें खतरों से तुरंत बचाता है। वो सर्वाइवल के लिए बना है। अच्छा, तो ये एक तरह का हमारा पुराना जंगली दिमाग है जो आज भी एक्टिव है, कह सकते हैं। तो फिर सिस्टम 2 क्या है? जाहिर है इसे स्लो थिंकिंग कहा गया है। सिस्टम 2 इसका ठीक उल्टा है। ये हमारे दिमाग का मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड? हाँ, ये धीमा है, लॉजिक पर चलता है और सोच समझकर काम करता है। इसे इस्तेमाल करने में दिमागी मेहनत लगती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 27 को 46 से गुणा कीजिए। अरे इसके लिए तो मुझे पेन और पेपर चाहिए होगा, या कम से कम आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, दिमाग पर जोर पड़ेगा। बिल्कुल, यही दिमागी जोर सिस्टम 2 है। कोई बड़ा बिजनेस का फैसला लेना जहां आपको फायदे नुकसान का एनालिसिस करना हो, या परीक्षा के लिए किसी मुश्किल टॉपिक को समझना। हाँ, ये सारे काम सिस्टम 2 के हैं। लेकिन किताब में एक मजेदार बात ये बताई गई है कि हमारा सिस्टम 2 बहुत आलसी है। आलसी मतलब हमारा दिमाग जो इतना शक्तिशाली है वो काम करने से कतराता है? हाँ, क्योंकि सिस्टम 2 को चलाने में बहुत ज्यादा दिमागी ऊर्जा यानी ग्लूकोज खर्च होता है। अच्छा। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है, इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, हमारे दिमाग आसान रास्ता अपनाता है और सिस्टम 1 को ही काम करने देता है। जैसे सर्दियों की सुबह रजाई से बाहर निकलना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। दिल कहता है नहीं, लेकिन आपको पता है कि जरूरी काम करने के लिए निकलना ही पड़ेगा। वाह, तो हमारा दिमाग डिफॉल्ट सेटिंग में आलसी है और शॉर्टकट लेना पसंद करता है, और शायद इन्हीं शॉर्टकट्स की वजह से हम सोचने में कुछ आम गलतियां करते हैं, जिन्हें बायस कहा गया है। हाँ, बायस। बिल्कुल, ये सारे मानसिक झुकाव या बायस सिस्टम 1 के शॉर्टकट लेने की आदत का ही नतीजा है। ये चुपके से हमारे फैसलों पर असर डालते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो एक काम करते हैं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक नई कार खरीदनी है। ठीक है। इस एक फैसले में ये सारे बायस कैसे अपना खेल दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया आइडिया है। तो आप कार खरीदने की सोच रही हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में उस कार का ख्याल आएगा जिसका एड आपने हाल ही में बार-बार देखा है, या जो मेरे किसी दोस्त ने अभी-अभी खरीदी है। हाँ, ये है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो जानकारी या उदाहरण हमारे दिमाग में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, हम उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं। अच्छा, मतलब मैं उस कार के बारे में इसलिए नहीं सोच रही क्योंकि वो बेस्ट है, बल्कि इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि उसकी याद ताज़ा है। हाँ, और इसका एक उल्टा असर भी होता है। जिन जरूरी चीजों की खबरें नहीं बनती,
जैसे कार का पर्यावरण पर असर या उसकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट। हमारा सिस्टम 1 उन्हें खतरा मानता ही नहीं, क्योंकि वो दिमाग में आसानी से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपने दिमाग में एक कार तय कर ली। अब मैं उसके बारे में रिसर्च करूंगी। लेकिन यहाँ पर भी एक जाल है ना? कंफर्मेशन बायस। बिल्कुल। अब आप सिर्फ वही रिव्यूज पढ़ेंगी या वही वीडियो देखेंगी जो आपकी पसंद की कार की तारीफ करते हैं। और अगर कोई नेगेटिव रिव्यू दिखेगा भी तो मेरा दिमाग कहेगा, अरे इससे क्या पता। हाँ, हम उन सबूतों को ढूंढते हैं जो हमें सही साबित करें। ये बायस बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। वो सिर्फ वही डेटा देखते हैं जो उनके बिजनेस आइडिया को सही ठहराता है, और चेतावनी देने वाले आंकड़ों को नजरअंदाज करते थे। सही बात है। अच्छा, अब मैं कार खरीदने शोरूम पहुंच गई और वहाँ डीलर अपना दाव चलता है। वो कार की कीमत बताता है 15 लाख रुपए। ये सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर वो कहता है, लेकिन मैडम सिर्फ आपके लिए हम इसे 12 लाख में दे देंगे। और मुझे लगता है कि मैंने 3 लाख रुपए बचा लिए। और यहीं आप एंकरिंग इफेक्ट के शिकार हो गई। वो पहली कीमत 15 लाख आपके दिमाग में एक एंकर या लंगर की तरह जम गई। अच्छा। अब आप हर कीमत को उसी से तौल रही हैं। हो सकता है कार की असली कीमत 11 लाख ही हो, लेकिन 15 लाख के एंकर की वजह से 12 लाख आपको एक शानदार डील लग रही है। अरे हाँ, ये ऑनलाइन सेल्स में कितना होता है। MRP 5000 नाउ ओनली 1500। खूब इस्तेमाल होता। ये तो करियर में भी होता है। पहली नौकरी में जो सैलरी मिलती है वो अक्सर हमारी पूरी जिंदगी की सैलरी एक्सपेक्टेशन के लिए एक एंकर बन जाती है। बहुत सटीक उदाहरण है, भले ही हमारी स्किल्स और मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गई हो। सही बात है। अब कार खरीदने के प्रोसेस में एक और बायस आता है। आप सोचती हैं, मैं तो बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, मुझे इन महंगे सेफ्टी फीचर्स की क्या जरूरत है। हाँ, ये है ओवर कॉन्फिडेंस। हम अपनी क्षमताओं को असलियत से ज्यादा आंकते हैं। और ये ओवर कॉन्फिडेंस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी पूरी हो गई है और वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, जबकि असल में अभी और मेहनत की जरूरत होती है। देखा आपने, सिर्फ एक कार खरीदने के फैसले में हमारा दिमाग कितने सारे शॉर्टकट्स और जालों से गुजरता है। वाकई ये तो डरावना है। और जब बात सीधे सीधे पैसों की हो, तब तो हमारा दिमाग और भी अजीब तरह से काम करता होगा। बिल्कुल। पैसों के मामले में हमारा दिमाग लॉजिक से ज्यादा इमोशन पे चलता है। और किताब का एक मुख्य बिंदु है लॉस अवर्शन। इसका क्या मतलब है? यानी लोग फायदा कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा नुकसान होने के डर से प्रभावित होते हैं। 100 रुपए पाने की खुशी उतनी मजबूत नहीं होती जितना 100 रुपए खोने का दुख होता है। सही। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। शेयर बाजार में जब मेरा पोर्टफोलियो 10% ऊपर जाता है तो मुझे ठीक ठाक खुशी होती है, लेकिन जिस दिन वो 10% नीचे गिरता है उस दिन तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई। हाँ, और इसी डर में लोग अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। एकदम। जैसे ही बाजार थोड़ा सा गिरता है, उनका सिस्टम 1 यानी भावनात्मक दिमाग चिल्लाने लगता है, खतरा, सब कुछ बेचकर बाहर निकलो। उनका सिस्टम 2 जो शांत रहकर लंबे समय के ट्रेंड्स का विश्लेषण करता, वो शायद कहता कि रुको, ये बाजार का सामान्य उतार चढ़ाव है। लंबे समय में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन डर के आगे तर्क की आवाज दब जाती है और लोग नुकसान में अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। तो सार ये है कि जब भी पैसे से जुड़े फैसले भावनाओं, खासकर डर के आधार पर लिए जाते हैं तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, वित्तीय दुनिया में भावनाएं अक्सर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती हैं। ठीक है, तो ये सब जानकर थोड़ा डर भी लग रहा है कि हमारा दिमाग तो हमें धोखा देने के लिए ही बना है। तो सवाल ये है कि हम इस सब से कैसे बचें? इस जानकारी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? देखिए, पहला और सबसे जरूरी सबक है, हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। मतलब रिएक्ट न करें। हाँ, कोई कुछ कहे या कोई घटना हो तो तुरंत जवाब देने या एक्शन लेने की बजाय एक पल का ब्रेक लें। वो एक पल का ठहराव ही सिस्टम 2 को सक्रिय होने का मौका देता है। मतलब कोई भड़काऊ ईमेल आए तो तुरंत उसका जवाब टाइप करने के बजाय उठकर एक गिलास पानी पिए। बिल्कुल। दूसरा सबक इसी से जुड़ा है। जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, करियर बदलना, घर खरीदना, हाँ, या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो जानबूझकर अपने सिस्टम 2 को काम पर लगाएं। समय लें, विकल्पों का विश्लेषण करें और अलग-अलग नजरिए से जानकारी इकट्ठा करें। अपने दिमाग को आलस न करने दें। लेकिन सबसे मुश्किल काम तो अपनी गलतियों यानी बायस को पहचानना है। वो तो अनजाने में काम करते हैं। हम कैसे जाने कि हम किसी बायस के शिकार हो रहे हैं? ये वाकई मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सिर्फ ये जानना कि ये बायस मौजूद है, अपने आप में एक बड़ा कदम है। अच्छा। हम फैसला लेते समय खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या मैं सिर्फ वही जानकारी देख रही हूँ जो मेरी बात को सही साबित करें? इसका उल्टा नजरिया क्या हो सकता है? या
इस सौदे में पहली बताई गई कीमत का मुझ पर कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल, ये सवाल हमें हमारे ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालते हैं। तो अंतिम सूत्र जो इस चर्चा से निकलता है वो है तर्क प्लस धैर्य बराबर बेहतर परिणाम। सुनने में बहुत सरल लगता है। सरल है, पर इसे अपनाना आसान नहीं, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है, जो है भावना प्लस जल्दबाजी। सही बात है। इस सूत्र को अपनी आदत में लाने के लिए लगातार अभ्यास और आत्म जागरूकता की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि हमारा दिमाग कैसे एक तेज, ऑटोमेटिक और भावनात्मक सिस्टम 1 और एक धीमे, तार्किक लेकिन आलसी सिस्टम 2 के बीच बटा हुआ है। और हमने ये भी समझा कि कैसे कन्फर्मेशन बायस, एंकरिंग और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे कई मानसिक शॉर्टकट हमारे फैसलों को, खासकर पैसों से जुड़े फैसलों को गुमराह कर सकते हैं। तो मूल बात यह है कि हमें ज्यादा जागरूक होकर और जानबूझकर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें अपने दिमाग के ऑटो पायलट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। इसी बात पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। यह जानने के बाद कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आलसी है और आसान रास्ता चुनना पसंद करता है, ऐसी कौन सी एक छोटी आदत हो सकती है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, ताकि हम अपने स्लो थिंकिंग वाले सिस्टम 2 को दिन में कम से कम एक बार जानबूझकर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करें? दिलचस्प सवाल है। शायद अगली बार ऑनलाइन कुछ खरीदने से पहले 10 मिनट रुककर ये सोचना कि क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है। ये हो सकता है। या शायद हर रात सोने से पहले दिन के किसी एक फैसले के बारे में सोचना कि क्या मैं इसे और बेहतर तरीके से ले सकती थी। कुछ भी हो सकता है, बस वो एक छोटा सा जानबूझकर किया गया एक्शन जो हमारे दिमाग को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, खासकर उन पलों में जब फैसला वाकई मायने रखता हो।